बात होगी वॉर ऑन टेरर पर। पाकिस्तान ने आज फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया है, फिर से सीजफायर तोड़ा है। एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में फायरिंग की है। राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर में भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना ने गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो लगातार 11वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हर दिन आप देखें पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर तोड़ता है, इसका उल्लंघन करता है, बिना उकसावे के वो फायरिंग कर रहा है। राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर सेक्टर में भी फायरिंग की है। लेकिन भारतीय सेना हर बार पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे जाबाज जवान पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। 11वें दिन भी पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और किस तरीके से पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान चौतरफा गिर रहा है। पाकिस्तान में जल संकट इस वक्त नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस डील हमने कैंसिल कर दी है। पाकिस्तान हमारे पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारे समुद्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमारे हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ना हवा, ना जमीन, ना पानी, कहीं पर भी पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान पर चौतरफा मार इस वक्त पड़ रही है। और देखिए जिस तरीके से तमाम देशों का समर्थन हिंदुस्तान को मिल रहा है। तमाम देश ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान को ये बात माननी होगी कि किस तरीके से आतंक को पनाह उसने दी है। ऐसे में पाकिस्तान के पास अब कुछ और रास्ता ही नहीं बचा है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर गुहार वो लगा रहा है, मदद की अपील की वो गुहार लगा रहा है। कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है, वहां के हालात पहले ही खस्ता हैं। वहां के लोग, बलूचों की अगर हम बात करें तो विद्रोह पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ वो कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है। कुल मिलाकर आप देखें पाकिस्तान की बौखलाहट का ही ये नतीजा है कि वो 11वें दिन भी सीज फायर का उल्लंघन करता है, सीज फायर को वो तोड़ता है। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पुलवामा से दाऊद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दाऊद, जरा बताएं कि आज वहां से क्या अपडेट मिल रही है। 11वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने वजह फरमाया कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद जहां से भी पाकिस्तान की सरहद हिंदुस्तान से मिलती है, खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर में, वहां पे रात भर जो है सीज फायर वायलेशन हमें देखने को रिपोर्ट करने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम आज रात की बात करते हैं, राजौरी हो, सुरनकोट हो या उरी सेक्टर हो, पूरी रात पूरे इलाके में गोलियों की गरगराहट, गर 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 गोलियां बरसती रही। सो जो लाइट आर्म वेपन्स है उनका इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं जो खतरा था, जो लग रहा था कि जंग होगी, तो कहीं ना कहीं जो हमें 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है और लोग भी काफी डरे हुए हैं। अगर हम पूरी सेक्टर की बात करते हैं, वहां पे लोग जो है उन्होंने अब धीरे धीरे करके वहां पे माइग्रेट होने की भी कोशिश कर ली है। तो कुल मिला के मैं आपको यही बात कहूंगा कि 14 दिन के बाद भी आज पूरी सरहद जो है गोलियों की आवाज से गूंजती रही। गोलियां जो है पूरे इलाके में लोगों को काफी ज्यादा दहशत में, जिस तरीके से फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा कि पूरी रात भर वहां पर फायरिंग होती रही, तेज गोलियों की गड़गड़ाहट आपने सुनी, सभी जो वहां के स्थानीय लोग हैं, तो क्या जो वहां के लोग हैं जो इन सेक्टर्स में रह रहे हैं वो बंकर्स में रहने को मजबूर हो चुके हैं या वहां पर वो जा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी तरफ से ये तैयारी पहले भी की जाती है। देखिए, बिल्कुल बंकर्स की अगर हम बात करते हैं, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और जब फौज को फ्री हैंड कर लिया गया, तो उसी बार वहां के लोग जो है वो जंग की तैयारियों में लगे, उन्होंने अपने बंकर साफ किए। लेकिन मैं आपको यही बात कहना चाहता हूं कि जो लोग उरी सेक्टर, सुरनकोट सेक्टर या हम राजौरी सेक्टर की बात करते हैं, जो लोग वहां पे अच्छे खासे इक्तिसादी कंडीशन रखते हैं, वो लोग वहां से धीरे धीरे माइग्रेट होने लगे हैं। और जो लोग इक्तिसादी के तौर पर कमजोर है वो वहां पे बैंकर्स का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार
जंग की घंटी जो है वो हमें दिख रही है, वो बज रही है। तो कुल मिला के मैं आपको यही बात या आपने कहूंगा एक बड़ा कि आज अपडेट 14 दिया है दिन कि के जो बाद वहां पर लोग रह रहे हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और जो किसान है क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं तो जाहिर सी बात है वो बंकर्स में ही रह रहे हैं, वो तैयारियां अपनी इसको लेकर कर रहे हैं। मैं आपके पास लौट रही